जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बड़े अच्छे होंगे। आप है मैथ्स विद दीपक पांचाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और जिसमें हम स्टार्ट किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस की एक सीरीज। प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस। और दोस्तों, इस प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज में मैं आपको दो वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें आपको दो वीडियो मिल चुकी है। दो वीडियो हमारे पास आ चुकी है और आज है तीसरी वीडियो। आज इसमें एक वीडियो और ऐड हो जाएगी, जिसमें आप ये आर्टिकल की बात समझेंगे कि जो आर्टिकल्स के क्वेश्चन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। उससे पहले हम एक छोटी सी बात समझते हैं कि अगर आर्टिकल्स के केस हमें समझना हो, और आर्टिकल्स के केस में हमारे सामने क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और किस तरीके से जो चीज़ें हम समझें और हमारा काम हो जाए, मतलब कि हम बहुत अच्छे से चीज़ों को कर पाएँ, ये चीज़ें हमें समझने के लिए पहले एक बार छोटी सी बात पर ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? देखो, जब भी हम कभी भी आर्टिकल के केस की बात करते हैं कि जो आर्टिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, आर्टिकल्स बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट दे दीजिए मुझे, ताकि मैं आपको कुछ ब्रीफली समझा सकूं और आप भी मेरी बात को बहुत अच्छे से स्मूथली कर सकें। अगर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहली बात ये याद रखनी होगी कि एक होता है परचेज आर्टिकल, मतलब कि आपने कितने आर्टिकल बाय किए हैं। मान लो एक एग्जांपल के तौर पर कि मैंने 20 आर्टिकल बाय किए, और उसमें से मैं अगर सोल्ड करता हूं तो दो कंडीशन मेरे पास है सोल्ड करने की। मैं इसमें से या तो बेच सकता हूँ 18 आर्टिकल्स, मान लो, मतलब मैंने कम बेची, या मैं इसमें बेच सकता हूँ 25 आर्टिकल। अब यहां पर ये दो कंडीशन निकल कर आई, एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी। तो मैं आपको यहाँ एक बात समझा दूं। जब कोई व्यक्ति आर्टिकल जितने खरीद रहा है उससे कम बेचता है, जब कोई व्यक्ति जितने आर्टिकल खरीद रहा है उससे कम बेचता है, तो आप याद रखना, हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन अगर व्यक्ति ज्यादा बेच रहा है उतने पैसे में जितने में खरीद के लेकर आया, तो हमेशा लॉस होगा। तो ये दो बात अगर आप याद रखेंगे तो एक तो पॉइंट ये आपको काम आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया कि एक पॉइंट ये हमारे काम आएगा। दूसरा पॉइंट क्या काम आएगा? दूसरा पॉइंट ये बताता हूँ क्या काम आना है। दूसरे पॉइंट को काम आने के लिए जो याद रखनी है आपको बात, वो याद ये रखना है कि अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं, जैसे पहले वाले केस के लिए, इसके 18 के लिए पूछूं, तो हमने कहा कि प्रॉफिट होगा। तो अगर मैंने ये पूछा कि कितने आर्टिकल्स का प्रॉफिट है, आर्टिकल्स प्रॉफिट आर्टिकल्स कितने हैं, तो प्रॉफिट आर्टिकल्स आप कहेंगे सर 20 में से मैं 18 को माइनस कर दूंगा और मेरे पास प्रॉफिट आर्टिकल्स आ जाएंगे दो। बात ये बिल्कुल सही है। अब अगर मान लो मेरे को निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, इन आर्टिकल्स को बेचने पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, तब आप याद रखेंगे कि प्रॉफिट आर्टिकल्स प्रॉफिट आर्टिकल्स कितने आर्टिकल्स का प्रॉफिट हुआ, और अपोन में आपने याद रखना है सोल्ड आर्टिकल्स। अपोन में क्या याद रखेंगे? सोल्ड आर्टिकल्स। और मल्टीप्लाई कर दो 100 की, मल्टीप्लाई कर दो 100 की, तो आपको मिल जाएगा कितने आर्टिकल आपने बेचे हैं और कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। और लॉस के लिए भी क्या हो जाएगा? जब आप लॉस निकालोगे, लॉस परसेंटेज निकालोगे, तो आप ऊपर आ जाएगा लॉस आर्टिकल्स, ऊपर आ जाएगा लॉस आर्टिकल्स, और इनटू में आ जाएगा 100, और अपॉन में आ जाएगा बिल्कुल सेम टू सेम सोल्ड आर्टिकल्स। कुछ भी अलग नहीं होगा, बस सिर्फ इतना बदलेगा कि नीचे सोल्ड लॉस आर्टिकल आ जाएगा ऊपर। तो इस केस में 18 वाले केस में, जिसमें कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे सर 2 आर्टिकल का प्रॉफिट हुआ है। कितने आर्टिकल बेचने पर? आपने कहा सर 18 आर्टिकल बेचने पर। लो जी, ये भाई हमने 18 आर्टिकल बेच दिए। अब आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके आया मेरे भाई ये 1/9। 1/9 में जब आप 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ से कहेंगे सर वैल्यू बन जाएगी 11 सही 1/9% का मुझे प्रॉफिट हो गया। और यही होती है ट्रिक, यही है पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, तो हम अब वन बाय वन करके
कॉन्सेप्ट्स के पर आते हैं, टाइप पर आते हैं, और पहले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमारे पास पहले टाइप के क्वेश्चंस कितने हैं और कितने नहीं हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, 3 बुक को बेचता है, और 3 बुक को बेचने के बाद उसको 4 बुक के कॉस्ट प्राइस के बराबर पर बेचा। मतलब कि जो 3 बुक का कॉस्ट प्राइस है, जो कि 3 बुक है, 3 अगर बुक है, जो उनका सीपी नहीं, 3 का तो एसपी है ना, इफ द 3 बुक्स आर सोल्ड, एसपी है 3 बुक का, दवा ये 3 बुक का एसपी है। तो जो 3 बुक का एसपी है, 3 बुक का जो एसपी है, वो बराबर है 4 किताबों के सीपी के। यही तो बात है इसका मतलब। अगर मैं यहाँ से रिवर्स करता हूँ तो आप यहाँ से कहेंगे कि सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, ये एसपी इधर गया, तो आपने कहा ये वाली वैल्यू हो जाएगी सर 3/4। अगर ये वाली वैल्यू 3/4 हो जाएगी तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर आर्टिकल का सीपी 3 है तो एसपी कितना है, एसपी है 4। अगर आर्टिकल का सीपी 3 है और एसपी कितना है, 4 है, तो आप यहाँ से अब ये देखो कि हमने ये मैं एक मेथड समझा रहा हूँ, ये पहला मेथड है जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला मेथड जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये पहला मेथड है, ठीक है। ये हमारा पहला मेथड जिस पर हम बात कर रहे हैं, पहला मेथड। इसी पहले मेथड के हिसाब से बात समझ रहे हैं। अब यहाँ से देखो कितने का गैप है दोनों में गैप 1 का है, और सीपी कितना है, 3 है। तो सीपी कितना है, 3 इंटू 100। और जब आपने इस बात को देखा तो ये आंसर आ जाएगा 33.33% का प्रॉफिट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये बात थी जो मुझे आपको समझानी थी, पहला मेथड तो ये हो गया जिसके थ्रू आप बात को समझ सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एक मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, जो बात अगर हम समझा, मैंने कहा कितने आर्टिकल्स इसमें बेचे, तो आप कहेंगे आर्टिकल बेचे 3, कितने खरीदे थे 4, तो कितने कम आर्टिकल बेचे गए हैं, तो एक कम आर्टिकल बेचा गया है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि जो कम है आर्टिकल, यानी कि इसने सोल्ड जो किए हैं आर्टिकल्स, वो कम है इससे जितने आर्टिकल्स इसने परचेज किए हैं। तो इस केस में मुझे पता है कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जैसे कि मैंने अभी समझाया। अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कम है दोनों में, एक का। बेचे कितने हैं, बेचे हैं तीन और इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33% का प्रॉफिट होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो मैंने अभी बात बताई। तो मैं आपको दो तरीके से बात समझा चुका हूँ, एक ये और एक ये। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 टॉयज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। तो कितने डिफरेंस कितने का है इन दोनों में डिफरेंस कितना है। देखो, एक है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस, समझना बात को। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पर कितने खरीदे, 25। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि बाई कितने किए हैं, 25, और उसमें से सोल्ड कितने किए हैं, 20। कितने कम सोल्ड किए हैं, तो आप कहेंगे 5 कम सोल्ड किए हैं। और कितने पर, 20 पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके कहेंगे कि ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। कितनी आ जाएगी, 1/4। इसमें आपने मल्टीप्लाई करनी है 100 की। जब इसमें 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 25%। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 हॉर्सेज और 50 हॉर्सेज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 हॉर्सेज। तो भाई साहब, कॉस्ट प्राइस जो है कितने हॉर्स का बराबर है, 50 हॉर्सेज का। सेलिंग प्राइस के बराबर कितने हॉर्स के बराबर है, 40 के बराबर है। कितने कम है, तो आपने कहा 10 कम है। तो आपने बेचे कितने हैं, बेचे इसमें से 40 हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर फिर से 4 आ जाएगा। तो आपने कहा ये वाली वैल्यू आ गई 1/4, और आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी 100 की। और अगेन इस क्वेश्चन का आंसर भी 25% आ गया। भाई देखते रहिएगा, और देखते रहने के साथ साथ आप खुद भी ट्राई कीजिए, और मुझे ये ट्राई करके बताइए कि आपको ये बात कितनी समझ में आ रही है और आप कितना कर पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लग रही है
तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके मोटिवेशन से मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। ठीक है, तो साथियों नया क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 बुक्स, तो आपने बाई कितनी बुक की है, कॉस्ट कितने का है 10 का, और आपने सोल्ड कितना किए हैं, सोल्ड किए हैं 9 बुक, तो कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो आपने कहा 1 का डिफरेंस है। कितने बेचने पर, 9 बेचने पर। ये तो डायरेक्ट पता होगा कि 1/9 की वैल्यू, क्योंकि जब इसमें आप 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 11 1/9%। और क्योंकि ये प्रॉफिट है, कम है, तो प्रॉफिट होगा तो 11 1/9% का प्रॉफिट। देखो लॉस भी है, ये देखना यहाँ क्वेश्चन में लॉस भी दे रखा है, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ए। ठीक है भाई, चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। इफ क्वेश्चन में कहा गया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 बुक्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 बुक्स, आपने कितनी बुक बाई की है, खरीदी कितनी है 10, और आपने बेची कितनी है, यानी कि सोल्ड कितनी बुक की है, सोल्ड बुक की है उसमें से 18। तो ये तो बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि मुझे लॉस हो रहा है। लॉस कितने बुक्स का हो रहा है, तो 8 बुक्स का लॉस हो रहा है। कितनी बुक्स बेचने पर, 18 बुक्स बेचने पर। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 की। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, 2 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो 2 से कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4। 2 से कैंसिल आउट करने के बाद ये कितना बचेगा, 9। तो आपने कहा कि 4 इंटू 100/9 ये आ गया हमारे पास। अब देखो मेरी बात समझना भाई साहब, इतनी जो वैल्यू होती है उसका मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है 1.114%। इसमें आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 44.44%। और ऑप्शन में अगर ऐसा दिख रहा है तो आप समझ जाओगे, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इसे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो 44/9%। ये फ्रैक्शन में ऐसे भी लिखा जा सकता है। आई होप सो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे से आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। A person sells 400 pencils, 400 pencils, all the cost price at the cost price of 32 320 pencils। मतलब भाई आपने कितनी खरीदी है, खरीदी है आपने 320, और जितने पैसे आपने 320 के लिए दिए हैं उतने पैसे में आपने 400 बेच दी। तो मुझे सीधा सीधा बता दो कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो आप तो यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं जी सीधा सीधा लॉस हो रहा है मुझे। लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस हो रहा है आपको 80 का, बट कितने बेचने पर, आपको 400 बेचने पर 80 का लॉस हो रहा है। एक जीरो से जीरो कट गई, 8 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और 8 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो फाइनली आपने कहा कि ये वाली वैल्यू आ गई 1/5, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 की, तो मुझे कितना मिलेगा, ये मिल जाएगी 20%। अब बताओ प्रॉफिट या लॉस, तो आप कहेंगे लॉस, क्योंकि आपने बेची ज्यादा है और खरीदी कम है। आपने बेचे आर्टिकल्स ज्यादा है और खरीदे आर्टिकल्स कम है, तो ये हो जाएगा 20% का लॉस। नुकसान कितने का हुआ, 20 का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे बढ़ो। लो जी, अब हम आते हैं नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, यानी कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ गए हमारे आर्टिकल्स में ही। किस तरीके से आते हैं और क्या हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, उसको समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, ताकि आपको दिक्कतें ना आए, है ना, या ये चीजें समझते हुए कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए। तो उस चीज के लिए आप मेरी एक छोटी सी बात और समझो। जब ऐसा हो कि, या आप सीधा वहां चलो, उस पे चलो, क्या कहते हैं, सीधा चलो क्वेश्चन पर ही चलो, आपको मैं वहीं लिखवा दूंगा। देखो, बाई सेलिंग 33 मीटर लॉन्ग पाइप अ पर्सन गेन्स कोस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर्स। देखो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है 11 मीटर्स, इसने यहाँ पर ये कहा 11 मीटर्स, और फिर यहाँ पर कहा 33 मीटर्स। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझना, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, और कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें। यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो प्रॉफिट परसेंटेज, क्या निकालना हो, अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो ये देखो कि कितने आर्टिकल्स का प्रॉफिट है। तो आपने कहा प्रॉफिट आर्टिकल्स, प्रॉफिट आर्टिकल्स अपॉन, यहां लिखो सोल्ड आर्टिकल्स, सोल्ड आर्टिकल्स। अच्छा प्रॉफिट था,
प्रॉफिट के लिए आप माइनस करो प्रॉफिट आर्टिकल्स को, माइनस करो प्रॉफिट आर्टिकल्स को। और भाई साहब इसके अंदर 100 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, इसके अंदर 100 की मल्टीप्लाई और कर दो। तो लीजिए मैं आपको यहां से समझा देता हूँ ये बात। यहाँ देखो, इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई और कर दो, आपको ये मिल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। जैसे क्वेश्चन में देखो कितने मीटर का प्रॉफिट है, तो आपने कहा 11 मीटर का प्रॉफिट है। कितने बेचने पर, कितना बेचा उसने, 33 बेचा, और माइनस कर देना है जितने का प्रॉफिट हो रहा है 11 का, और मल्टीप्लाई कर दो 100 की, आपको सही आंसर मिल जाएगा, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, ये बचा 11 बटे कितना आ जाएगा 22, 11 का 11, 11 दूनी 22, तो वैल्यू आ गई 1/2, और मल्टीप्लाई कितने की करनी है मेरे दोस्तों इसमें, 50, 100 की, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। जो ये बात मैंने आपको समझाई है, आंसर कितना हो जाएगा 50। अरे ये है भाई एसपी के लिए, ये है एसपी के लिए, एसपी टू एसपी, अगर ऐसा है, सॉरी एसपी टू एसपी के लिए होगी बात, ये एसपी टू एसपी के लिए बात होगी। लेकिन यहाँ पर उसने ना कोस्ट प्राइस कहा है, ये कहा है ना यहाँ पर कोस्ट प्राइस, ये वाली वैल्यू कोस्ट प्राइस और पहले वाली एसपी है, तो ये वाली बात जो होगी ये होगी एसपी, ये वाली बात किस पे होगी, ये होगी एसपी, ये बात हो जाएगी, रुकेंगे एक बार, ये बात हो जाएगी एसपी टू सीपी की, जो बात मैं अभी कर रहा हूँ ये किसकी हो जाएगी, एसपी टू सीपी की हो जाएगी, ये वाली बात, ये क्वेश्चन टू एसपी टू सीपी होगा। अगर एसपी टू सीपी होगा, बस कुछ नहीं बदलेगा, बदलना क्या है, बदलना इतना होगा इसमें कि आप क्या करेंगे, इस बात को मैं इतनी को छोटा थोड़ा और कर देता हूँ, छोटी वैल्यू कर देता हूँ इसको मैं, और थोड़ी सी देखना जरा बात को, इतनी जो ये वाली वैल्यू है, इस बात को हम थोड़ा सा और हम्म, सुनो मेरी बात को, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये बात बिल्कुल यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, ये इतनी बात यहाँ से रफ कर रहे हैं। नया फॉर्मूला एक और बताता हूँ मैं, उससे आप ये काम कर पाएंगे, ठीक है। जब हमको लॉस परसेंटेज निकालना हो तो क्या होगा, लॉस आर्टिकल्स, बिल्कुल ऐसे ही होगा, लॉस आर्टिकल्स इनटू 100 अपॉन सोल्ड आर्टिकल्स, सोल्ड आर्टिकल्स प्लस लॉस आर्टिकल्स, लॉस आर्टिकल्स। अब इसके आधार पर ये क्वेश्चन होगा, कितने का नुकसान, कितने का गेन हो रहा है हमें, कितने का गेन हो रहा है। एक तो ये बात समझ में आई, एक जब ये दोनों बात, ये जो दोनों बात है, ये किसके लिए है, मेरी बात ध्यान से समझना, ये है इस बात के लिए, किसके लिए है, देखो ध्यान से, ये है दोनों की दोनों बातें जो अभी मैंने लिखी, ये बात दोनों की दोनों इसके लिए है, इसके लिए। लेकिन अगर ये एसपी टू सीपी हो, एसपी टू सीपी हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होगी, तो यहाँ पर आप कहेंगे प्रॉफिट आर्टिकल्स इनटू 100 अपॉन सोल्ड आर्टिकल्स, बस कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी यहाँ पर। सोल्ड आर्टिकल्स लॉस परसेंटेज के लिए क्या होगा, या लॉस के लिए भी यहीं पर इसमें रख लो, ये लो लॉस और ये लो लॉस, इतनी सी बात होगी। तो कितने का लॉस हो रहा है हमें यहाँ पर, या प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 11 का, 11 का प्रॉफिट हो रहा है, लो जी भाई 11 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, बेचने पर, 33 बेचने पर, 33 बेचने पर, और इनटू 100, जब आप इसको काटोगे तो ये वैल्यू वैल्यू आ जाएगी 1/3, और यहाँ पर आ जाएगा 100, और इसकी वैल्यू होती है 33.33%। उम्मीद है ये मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी। देखो मैं अभी समझाता हूँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। देखो जरा, इसने क्या कहा, बाय सेलिंग द गेन ऑफ एसपी। देखो एसपी टू एसपी है ना क्वेश्चन, समझ में आई बात? क्वेश्चन जो है वो दोस्तों एसपी टू एसपी है। किस पे है? एसपी टू एसपी है क्वेश्चन। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन है एसपी टू एसपी। अगर एसपी टू एसपी है तो जो बात अभी मैंने यहाँ पे समझाई ना पिछले वाले क्वेश्चन, इसमें ये एसपी टू एसपी की बात थी। अब गेन हो रहा है, देखो जरा क्या कह रहा है, वो गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए मैं अगर ये निकालूं कि एग्जैक्टली प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे कितने आर्टिकल का प्रॉफिट है? 11 आर्टिकल का प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए इसमें से 11 को माइनस कर देंगे और इंटू कर देंगे 100 को। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 11/22 आ जाएगा। आपने सॉल्व किया तो 1/2 आ गया और मल्टीप्लाई 100 की कर दी, फिर से आपने सॉल्व किया तो 50 आ गया। तो आंसर क्या कहेंगे? आंसर कहेंगे 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ रिया गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों एसपी टू एसपी ही है। ये क्वेश्चन भी एसपी टू एसपी है। अगर एसपी टू एसपी ही है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 5 का। ठीक है, कितने का प्रॉफिट है? तो आपने कहा 5 का प्रॉफिट है। ओके भाई, कितने बेचने पर? 25 बेचने पर। अब क्योंकि प्रॉफिट है तो आप माइनस करोगे, माइनस कितना करोगे? 5। तो आपने कहा ये वाली वैल्यू बन गई 5/20। आप सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे? 1/4। और 1/4 में आपने मल्टीप्लाई कर दी 100 की। सॉल्व अगर आपने किया तो सॉल्व करके कितना आएगा? 25% आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 25% गेन, 25% गेन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए। आगे बढ़ो। आगे रंग अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन में क्या कहा? बाय सेलिंग 44 कॉपीज विक्रम सफर द लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। देखो ये लॉस ही है, लॉस का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन एसपी टू एसपी का ही है। क्वेश्चन एसपी टू एसपी है लेकिन लॉस का है। तो लॉस परसेंटेज अगर मुझे निकालनी हो तो कितने आर्टिकल्स का लॉस है? 96 का। तो आपने यहाँ कहा 96 अपॉन, यहाँ कितना आ जाएगा? 144। तो आपको लॉस में ना ऐड करना था, 144 में ये 96 ऐड कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली आंसर मिल जाएगा। देखो क्या कहता है, 196 हो जाएगा। अगर मैं 4 यहाँ इसमें 6 इसमें डाल देता हूँ तो 150, और 15 और 9 कितने होते हैं? 15 और 9 हो जाएंगे 24। तो 240 इंटू जीरो, 100, जीरो से जीरो कट गई, और 24 के 96, 4 के मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आप कहेंगे 40% का हमें लॉस होगा यहाँ पर, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या हमारे पास आगे क्वेश्चन है? लो जी भाई। अब आप लोगों ने भाई बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट आर्टिकल बेस का कर लिया। आप आर्टिकल बेस के जितने भी है सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाएगा। तो भाई बस मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और चीज़ें समझ में आती है तो भाई आप अपने इस परिवार के लिए या अपनी इस फैमिली के लिए बस इतना करें कि दिल से एक थैंक्स, दिल से एक थैंक्स भाई, थैंक्स। और साथ ही साथ ये एक काम और करें कि एक तो थैंक्स, थैंक्स, ठीक है भाई। और भाई लाइक करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये जरूर करें भाई। आई होप सो अच्छी लगी होगी बात, और अच्छी लगी है तो धन्यवाद। फिर हम अगले सेशन में फिर बात करेंगे। ओके, जय हिंद।